राम राम जी साऱ्या ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम साऱ्या का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ के सीढ़े एक बार फिर तक स्वागत करूँ। बहुत दिना का बाद है, करीबन हफ्ता पाँच वीडियो बनाने लग रहा हूँ भाई। टाइफाइड हो रहा था, मियादी बुखार जमानू माड़ा हो गया, देख लो जबड़े जबड़े लिकड़े आए हैं, जमा सुखाया दिया हूँ बुखार ना। आज की मैं आराम होया है तो वीडियो बनाऊँ। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो तारा पेपर होना है दिसंबर का, मैं तारा पेपर होना है 1 नवंबर तक तारे फार्म भरे जाने हैं। इसका मैं जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो गलतियाँ क्या करते हैं आज की वीडियो का मैं उस चीज़ के ऊपर डिस्कस कराएंगे। बता मैंने के चीज़ की गलती कौन करनी। अंतिम 100 दिन आपके पास मैक्सिमम ये समझो अंतिम 100 से 120 दिन बाकी हैं। इन 100 से 120 दिनों के अंदर आप लोगों को कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे आप लोगों की नैया पार हो जाए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। करीबन 7500 पदों के ऊपर है भर्तियां आपकी आएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ठीक है, और जिससे आपका सिलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है भाई। आप आसानी से सिलेक्शन ले सकोगे। तो एक मिस्टेक भी देख लेना आज की वीडियो का, मैं बताऊंगा भाई कौन कौन सी गलतियां जो आप लोगों को नहीं करनी तैयारी के दौरान, और जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको भी ध्यान से देख लेना, क्या कुछ मैटर है क्या कुछ मामला है। देख लो भाई, जैसे आप लोगों को पता है जो तारा एग्जाम पैटर्न है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सब ना पता है। रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के, जीके 50 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर आती है 10%, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। 90 मिनट का आपको समय मिलता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसके अंदर जो गलती होती है सबसे बड़ी वो क्या होती है, जीके और करंट के अंदर है बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते। गलती क्या करते हैं, जैसे अपन लोग मतलब कि देखो आपकी बताऊं, सबसे पहले जो गलती करते हो लोग क्या करते हैं बच्चे, जीके और करंट के अंदर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं आपको मिस्टेक बताऊंगा भाई, आप लोग तैयारी के अंदर क्या क्या गलतियां करते हो। जीके और करंट के अंदर आप लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप लोग इसको रेगुलरली नहीं पढ़ते। आप लोग क्या करते हो, जीके और करंट आपका इसके सेक्शन दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर का आना 50 नंबर का, ठीक है, 50 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम भी को वेस्ट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, पेपर से 10 दिन पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जीके की कोई मैराथन क्लास होगी या और होगी उसको करने की कोशिश करते हैं, बाकी दिन जीके नहीं पढ़ते, सिर्फ मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी पढ़ते रहते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ें क्या हैं, ये जो जैसे आप लोग सोचते जैसे कॉलेज टाइम में करते थे उस टाइप से कर ले, 1 दिन पहला पढ़ लिया और पेपर पढ़ दिया, ऐसा काम नहीं चलता है इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। जीके के अंदर क्या करना आप लोगों को, डेली करीबन ये समझो डेली 1.5 से, जैसे अभी शुरुआत करोगे आप लोग, शुरुआत करोगे तो 1 घंटे से शुरुआत करोगे, डेली 1 घंटे जीके पढ़ो, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यू पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। आप लोग पहले थ्योरी पढ़ लो उसके बाद एमसीक्यू पढ़ लो, या कईयों को तब सीधे रट्टे मारने हैं तो डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ लो। एमसीक्यू की भी बहुत सारी बुक आती हैं, ठीक है, आप लोग किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर की, एसएससी की, ठीक है। तो जैसे शुरुआत करोगे आप लोग जीके की तो पहले 1 घंटे पढ़नी शुरू करो, लेकिन रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं भाई, देखो जैसे मैं आप लोगों को एक ग्राफ भी बना के बता देता हूँ। एक बच्चा ये है भाई जिसने आज क्लास लगा ली, मतलब आज पढ़ा है ये, ठीक है, फिर आपका ये 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर ये आज 7-8 घंटे पढ़ लिया, फिर ये आपका 10 दिन नहीं पढ़ा, फिर ये आज आपका 15 घंटे पढ़ लिया, फिर ये 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ लिया। तो ये जो बच्चा है इसके कंपैरिजन में ये बच्चा जो डेली चाहे कम पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, जो डेली 1-1 घंटा डेली पढ़ा है, ठीक है, तो इसका सिलेक्शन होगा, लेकिन इसका नहीं होगा। चाहिए 10 दिन में चाहिए 50 घंटे पढ़ दाओ 10 दिन बाद, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका होगा। यानी कि जो बच्चा रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा उसका सिलेक्शन। अब जैसे जो जीके है, जीके के अंदर मान लो आप पहाड़ों के नाम हैं, झीलों के नाम हैं, अलग अलग नृत्यों के नाम हैं। ये नृत्य, पहाड़, झील एक बार पढ़ने से याद नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आपने आज पढ़ लिए, ठीक है, जैसे आज आपने पढ़ लिए, उसके बाद कल फिर इसकी रिवीजन मारनी पड़ेगी, इसकी हर हफ्ते एक बार इसकी रिवीजन मारनी पड़ेगी, तब जाके दिमाग के अंदर रटे जाएंगे, तब जाके फिक्स होंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। आप लोगों ने देखा रस्सी को भी अगर पत्थर के ऊपर बार बार घिस दें तो रस्सी पत्थर के ऊपर भी निशान छोड़ देती है। तो वही सिस्टम है, डेली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। ये हो सकता है भाई मान लो आप लोग 15 दिन पढ़े, उसके बाद आप लोगों का पढ़ाई में मन ना लगता तो बीच में 2 दिन रेस्ट ले लो, ठीक है। या फिर आप लोग ये समझो 7 दिन पढ़े, बीच में पढ़ाई में मन नहीं लगा तो 2 दिन रेस्ट ले लो, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए भाई 2 दिन पढ़ लिए फिर 2 दिन छुट्टी, 2 दिन पढ़ लिए फिर 2 दिन छुट्टी, वो नहीं चलेगा, ठीक है। हफ्ता 10 दिन लगातार पढ़ो फिर रेस्ट ले लो। तो जीके और करंट को स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र यही तरीका है, ठीक है। और जीके के अंदर आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, जो आपको मैक्सिमम पोर्शन जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर कवर अप करना। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सारा फोकस जीके और करंट के ऊपर डालते हैं। ये सोचते हैं 50 नंबर की है,
चाहे आप सीजीएल के टॉपर को इसके अंदर बिठा देना, चाहे आप यूपीएससी के टॉपर को, किसी को बिठा देना इसके अंदर, ठीक है। जीके के अंदर जो 50 क्वेश्चन है, 50 के अंदर से है मैक्सिमम बच्चे 30 ही मार्क्स ले पाते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जोर मार के, वरना 25 के आसपास डोलते रह जाते हैं, ठीक है। स्कोर जो आप लोगों का जो बिल्ड करेगा, मतलब जो आपको सिलेक्शन का जो रास्ता मिलेगा, वो मिलेगा मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग से। रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 के अंदर से कम आपके 23 से 24 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, मैक्सिमम 23 तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। मैथ के अंदर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 के अंदर से कम आपके 13% तो ठीक होने चाहिए। लेकिन मैथ भी बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। क्या करते हैं, मैथ को तो हल्के में लेके छोड़ देते हैं। मैथ के क्या करते हैं, सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं पेपर में। 8 से 9 अगर अटैम्प्ट करें तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई। मैथ के भी कम से कम 13% होने चाहिए आपके, मतलब 13 तो ठीक होने चाहिए, एक्यूरेसी है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के अंदर से आपके 8% तो ठीक होने चाहिए, एक्यूरेसी है ये, ठीक है। तब आप इसके 13, इसके 23 और इसके 8% ठीक करोगे, और जीके या करंट से आप कितने ही पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप कितने ही पढ़ लो, जो मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग के अंदर टॉप करेगा उसके भी जीके में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 नंबर आएंगे 50 में से। जो इनके अंदर टॉप नहीं करेगा, जो सिर्फ सारा दिन जीके पढ़ता रहेगा, उसके भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 ही नंबर आएंगे। क्योंकि एसएससी ऐसी जीके देती है जो ब्रह्मांड में कहीं पर भी पर्सन आपका खोद के ले आ सकते हो, ठीक है। वो क्या पता कौन सा जोड़, कौन सा तालाब, कौन सा टीला, कौन सी भैंस, क्या पता किस चीज़ का नाम पूछ ले हुए हैं, जो कि आपने कभी किसी पुस्तक के अंदर पढ़ा भी नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो आप जीके तो आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है, चाहे आप कितनी भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा आपका रहेगा जो कि बाहर से आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आएगा, ठीक है। जैसे करंट का पोर्शन हो गया, अभी जैसे सीजीएल के एग्जाम चलने लगे, उसके अंदर क्या है, 2021 की करंट पूछ ली, 2023 चलने लग रहा है, 2021 की करंट पूछ लिया। अब बताओ बच्चा कौन सी क्या क्या चीज़ याद करे। तो जीके के भरोसे आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। जीके रोल अदा करेगी, लेकिन इतना महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं करेगी जितना रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर करेंगे। तो मेन फोकस आप लोगों को रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर पे रखना है। जीके और करंट डेली 1 से 1.5 घंटे जरूर पढ़ने हैं भाई, और डेली रिवीजन मारनी है। जितनी ज़्यादा रिवीजन मारोगे उतने दिमाग में फिट होंगे। अभी से अगर तैयारी शुरू करोगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ये तो थी पहली, जीके और करंट पे ध्यान नहीं देते। दूसरी करते हैं, मैथ के ऊपर ध्यान नहीं देते। मैथ के अंदर नंबर आते हैं इनके सिर्फ 8 से 9 नंबर, 8 से 9% ठीक करके आते हैं, बाकी सारे उड़ जाते हैं, क्योंकि सारे दिन जीके के अंदर माथा मारी रखा है। तीसरी जो गलती करते हैं, तीसरी क्या करते हैं, जो मिस्टेक है, जो सबसे बड़ी, मॉक टेस्ट नहीं लगाते भाई। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नहीं लगाते। मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट है, उसको नहीं लगाते। ये तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया पेपर से पहले, तो आपका सिलेक्शन होना 95% चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए पेपर से पहले, तो पेपर से पहले आपके दिल्ली पुलिस के पेपर से पहले कम से कम आपके 70 से 80 मॉक टेस्ट आपने दिए हुए होने चाहिए। 70 से 80 मॉक टेस्ट, करीबन ये समझो डेली का एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा आपका, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेली के। अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं जी, किसी मॉक टेस्ट में तो मेरे नंबर, मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो 100 के अंदर से भाई किसी में तो मेरे आगे 60, किसी में आगे 50 और किसी में आगे 70, मतलब स्कोर एक फिक्स नहीं रहता। भाई फिक्स कैसे रहेगा? अलग मॉक टेस्ट क्या होता है, एक तरीके का पेपर ही होता है। अलग अलग मॉक टेस्ट का, अलग अलग पेपर का अलग अलग लेवल होता है भाई। किसी मॉक टेस्ट में क्या पता हार्ड लेवल आ जाए तो उसमें 50 नंबर आ जाएँ, किसी में मॉडरेट लेवल आ जाएगा तो उसमें 60 नंबर आ जाएँ, किसी में बहुत ही जमा ईजी लेवल आ जाए तो उसमें 70 नंबर आ जाएंगे। तो वो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है भाई क्या लेवल है, ठीक है। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, एवरेज स्कोर देखना अपने भाई। लगभग लगभग मेरा मोटा मोटा स्कोर इतना रहा है मैक्सिमम मॉक टेस्टों के अंदर, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अहम रोल अदा करते हैं। अगर आपने पेपर से पहले मॉक टेस्ट लगाए हैं, ज़्यादा इतने भी अगर आपसे नहीं लगते तो भी कम से कम 50 तो लगाओ ही लगाओ, ठीक है। 50 मॉक टेस्ट भी अगर लगा लिए तो भी पेपर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे बिना मॉक टेस्ट लगाए मुंह उठा के ऐसे चले जाते हैं। कई तो ऐसे मिलेंगे, हम तो पेपर देख ही देखा, देख ही के देखना, पेपर देख ही देखना। अगर आप किसी भी इसका सब्सक्रिप्शन लेके मॉक टेस्ट लगा के देख ले, 100 डाल के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इस पर क्या देखी देख बड़ा भीड़ करेगा, बिना बात दुखी होता जाएगा, बस में भीड़ करेगा, सेंटर में भीड़ करेगा। क्यों भाई, घर पे देखी देख ले, मॉक टेस्ट देखी देखना है। तो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है भाई, बच्चे मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाते, ठीक है। मॉक टेस्ट को बिल्कुल हल्के में लेते हैं भाई, नहीं भाई ये तो हम कर लेंगे।
तो आप लोगों को मैंने मेनली जो भी आप लोग मिस्टेक करते हो पेपर के दौरान, वो सारी की सारी गलतियां बता दी, क्या क्या मिस्टेक है, ठीक है, और किस चीज़ के ऊपर फोकस डालना है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आप लोग इस हिसाब से जो मैंने बताई है, किस चीज़ की जो चीज़ें बताई उन चीज़ों पर अगर फोकस डालोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे बात समझ में, बिना बात बार हानना वगैरह वगैरह बंद करो, ठीक है। डेली सुबह 1 घंटे रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज, ये से फिजिकल एक्टिविटी भी करो, ठीक है, क्योंकि फिजिकल भी होगा आपका। अचानक फिजिकल की तैयारी नहीं होगी फिर 1 महीने के अंदर ही, मैक्सिमम 1-1.5 महीने का टाइम देंगे, ठीक है। अभी से रेगुलर तैयारी करनी शुरू कर दो फिजिकल की भी, उससे क्या है, बाय चांस अगर पेपर नहीं भी होता तो भी कोई घाटा नहीं है। डेली अगर रनिंग वगैरह और करोगे ना, तो आपके जो भी जैसे याद करने की क्षमता है, सारे दिन दिमाग में फ्रेशनेस रहेगी, शरीर में भी बॉडी में भी, आलसपन नहीं आएगा। जैसे मैक्सिमम बच्चों के आलसपन रहता है कि बनो आलस सा आ जाए, पढ़ने का जी कौन करदा और कौन करदा, तो वो चीज़ नहीं होगी आपकी, ठीक है, वो चीज़ दूर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यही सूचना आप लोगों को देनी थी। सायराती राम राम, धन्यवाद। मन लगा कि तैयारी करो, लाना ले लो, खेच जाओ फटाफटी पड़ता।